हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, अगर नहीं पूरे किए हैं तो कर लेना पहले। देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हम खाते हैं जो भी फूड, उसे डायरेक्ट तो हमें एनर्जी मिलती नहीं है, तो उससे एनर्जी लेने के लिए उसको सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। बिल्कुल जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ के और उनसे एनर्जी लेते हैं। फिर तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर फूड में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के लिए। ये एक फिजियोकेमिकल और कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल मतलब इसमें फिजिकल भी होता है, कुछ केमिकल प्रोसेस भी होता है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी होती है? कैटाबॉलिक कैसे काटना, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में काटना ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को तो डाइजेस्ट करते हैं। वाटर, विटामिन और मिनरल्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अब्जॉर्ब करते हैं। इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का। मिनरल, वाटर और विटामिन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, इनको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं हम। ये पहले ही इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में होते हैं कि कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे छोटी फॉर्म में तोड़ते हैं। तो सबसे छोटी फॉर्म कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज, प्रोटीन की अमीनो एसिड और फैट की ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में तोड़ते हैं इसे। कार्बोहाइड्रेट हमारा कहाँ पचता है? दो जगह पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, माउथ में, मुंह में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का हमारा दो जगह होता है, पेट में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फैट का कहाँ पाचन होता है? बस स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट हमारा कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तीनों चीज़ें कंप्लीटली कहाँ जाके पचती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट्स आधा तो मुंह में पच जाता है, फिर बाकी का बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन आधा पेट में पच जाता है, फिर बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फैट सारा का सारा ही कहाँ जाके पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले कहाँ से खाते हैं भोजन? मुंह से। और जहाँ से निकलता है वो एनस होती है। तो ये पूरी की पूरी जो है ना, इसे बोलते हैं, इस पूरी पाइप को एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से खाते हैं? माउथ या उसे मुख गुहा, बक्कल कैविटी, कुछ भी कह लो। उसमें क्या क्या होते हैं? टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। फिर जाता है फूड पाइप में, फिर पेट में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में एनस होता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 9 मीटर या 33 फीट। और कुछ ग्लैंड भी होती हैं जो अपने एंजाइम वगैरह रिलीज़ करती हैं, जिससे हमें भोजन को पचाने में आसानी होती है। तो ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास। ये कुछ एंजाइम वगैरह, जूस वगैरह छोड़ती हैं, जिनसे भोजन को पचाने में आसानी होती है। अब एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ खाते हैं खाना? मुंह में। मुंह में क्या क्या होते हैं? दांत, जीभ और सलेवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले देखते हैं टीथ। ये एक टीथ का स्ट्रक्चर होता है। इसके जो ये है ऊपर, ये वाला पार्ट है, ये क्राउन होता है इसका पूरा इतना। और ये क्राउन किसका बना होता है? इनेमल का। फिर जो नीचे वाली लेयर होती है, ये होती है डेंटिन। फिर इसके नीचे होती है पल्प कैविटी। और इसके नीचे नसें जा रही होती हैं, ये होती है रूट इसकी। और ये हो गया हमारा गम्स, मसूड़े। और फिर ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं बोन। ये बोन है और इसके अंदर इनर और ब्लड वेसल्स होती हैं बिल्कुल नीचे जाके। तो इतना पार्ट तो इसे कहते हैं दांत का, होता है रूट। और ये थोड़ी सी इसकी नेक और ऊपर वाला क्राउन होता है। तो सबसे ऊपर क्राउन, नेक और रूट। क्राउन किसका बना होता है? इनेमल का। नीचे वाली परत कौन सी होती है? डेंटिन। फिर पल्प कैविटी आती है, फिर नीचे इसकी रूट है।
और नीचे ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स होती हैं, और सबसे नीचे ये बोन में लगे होते हैं, और ये ऊपर गम्स मसूड़ी। ठीक है, तो और स्टडी ऑफ टीथ कौन सी होती है, क्या कहते हैं स्टडी ऑफ टीथ को, ओडोंटोलॉजी। तो एक दांत की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दांत कितने कितने कैसे कैसे होते हैं। तो हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। जैसे सबसे पहले ये 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हमने, ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, ये ऊपर वाला। तो सबसे पहले इधर होते हैं 2 इंसिजर, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर। तो ऐसे भी इधर 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। सेम ऐसे ही इधर 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, तो टोटल हो गए 32। एक में कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 चौक 32। ये है एक एडल्ट में। ठीक है, तो एडल्ट के टीथ फॉर्मूला क्या होगा, 2 1 2 3। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सीधा 1 2 3 लिखा, फिर आगे 2 लगा दिया। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो जो 2 इंसिजर है उनमें पहले वाला कौन सा है, सेंट्रल इंसिजर, फिर लेटरल इंसिजर, फिर एक कैनाइन होता है उसे कस्पिड भी कहते हैं, फिर फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फिर 3 मोलर। जो लास्ट वाला मोलर होता है उसे हम विजडम टूथ भी कहते हैं। लास्ट वाला मोलर थर्ड मोलर। ये तो पूछ ले विजडम टीथ कितने होते हैं, 4 1 2 3 4, बिल्कुल लास्ट वाले 4 मोलर। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। और अगर बच्चों में पूछें तो उनमें जो है ये वाले नहीं होते प्रीमोलर, सीधा 2 1 0 2, ये बहुत बाद में आते हैं। और जो हमारे टूटते हैं वो 20 दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं। तो कितने टूटेंगे, 2 2 4 1 5, 5 × 4 20 जो है बच्चों में टूटते हैं और दोबारा आते हैं। लेकिन जो प्रीमोलर हैं ये एक ही बार आते हैं। ठीक है, और तो विजडम टूथ हमने देख लिए, चारों ही मोलर, मतलब दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी लास्ट में। अब देखते हैं टंग। टंग क्या किससे कनेक्टेड होती है, हायोड बोन से। हायोड बोन कहाँ थी, हमारी गले में थी, और यू शेप्ड बोन थी। और टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें मसल्स होती हैं, बोन नहीं होती, बोन्स नहीं होती, इसलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। तो ये हमें टेस्ट के बारे में बताती है। तो यहाँ से हमें जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, यहाँ से हमें स्वीटनेस का पता चलता है, तो ये मीठे के बारे में बताती है। ये जो उसके बाद वाले इधर हैं साइड में, ये सोल्ट के बारे में बताते हैं, साल्टी चीज़ों के बारे में। और ये थोड़े खट्टे चीज़ों के बारे में बताते हैं, इधर वाला पार्ट, ये मतलब साइड वाला पीछे वाला। और जो सबसे पीछे बच गया वो हमें कड़वाहट के बारे में बताता है। जैसे खीरा कड़वा होता है, हम खा लेते हैं, उस खाने के बाद पता चलता है ओ ये तो कड़वा था। तो सबसे लास्ट में कड़वे के बारे में पता चलता है, आगे स्वीट, साइड में पहले सोल्टी, और पीछे वाले साइड जो है उससे खट्टे के बारे में पता चलता है। और फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, मुंह में सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो हमारे मुंह में 3 पेयर्स की सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। और जो हमारा सलाइवा होता है उसका पीएच कितना होता है, 6.2 से 7.6 तक वेरी करता है। सलाइवा में हमारा क्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो वाटर होता है, 90 से 95% तक। तो बाकी चीज़ें एंजाइम, लाइसोसोम और म्यूकस होता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, ये उसको बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जैसे हम कहीं भी भोजन रखा होता है, खाना रखा होता है, सीधा उठा के मुंह में डाल लेते हैं, तो क्या पता उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ गए हों कुछ, या और भी कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हों, तो ये उनको मारने का काम करता है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को थोड़ा चिपचिपा सा बना देता है, ताकि उसे हम निगलने में आसानी रहे। कोई भी हार्ड चीज़ होगी तो उसे मतलब निगलने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसलिए ये भोजन को ऐसा चिपचिपा सा बना देता है और आसानी से निगल लेते हैं हम। एंजाइम में अमाइलेज एंजाइम होता है, एक कौन सा टाइलिन होता है, और वो क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज का
फॉर्म होता है एक टाइलिन। ये क्या पचाने में हेल्प करता है, स्टार्च को डाइजेशन करने में। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है एक। तो मैंने कहा था ना, कार्बोहाइड्रेट आधा मुंह में पच जाता है और आधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टार्च वाला पार्ट यहाँ पे पचना स्टार्ट हो जाता है टाइलिन एंजाइम की हेल्प से। और जो फिर हमारा आधा पचा और आधा अनपचा भोजन है, आधा तो डाइजेस्ट कर चुके हैं हम और आधा अनडाइजेस्टेड है। टाइलिन ने थोड़ा बहुत पचा है, तो दोनों को मिक्स करके जो बचता है, जो पूरा रहता है, उसे बोलस कहते हैं। और फिर इस बोलस को हम फूड पाइप में ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे। फिर मुंह पढ़ लिया हमने सारा, मुंह से आगे जाता है ऐसे फूड पाइप में। तो फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसमें डाइजेशन नहीं होता है, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। और फूड ट्रांसफ़र थ्रू पेरिस्टालसिस प्रोसेस, मतलब ऐसे धीरे धीरे जाता है, ऐसा नहीं है सीधा डाला और नीचे पहुंच गया। बहुत धीरे 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 ऐसे मस्कुलर सा मूवमेंट होता रहता है। यहाँ से नीचे धकाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे ऐसे, उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस। फूड पाइप के बाद जाता है ये हमारा एसोफेगस था यहाँ से फिर आता है ये पेट वाला पार्ट पूरा। तो स्टमक में आता है। स्टमक में हमारा क्या होता है, HCl होता है। सबसे पहले तो देखते हैं, स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया वाला, एक फंदस वाला और फिर नीचे ये पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक एंट्रम। तो जो कार्डिया वाला पार्ट होता है, इसमें होता है HCl, ठीक है। और ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। और फिर नीचे जाता है ये फंडस वाले पार्ट में। इसमें ऐसे कांटे से होते हैं और ये भोजन को होल्ड करके रखता है। नहीं तो सीधा यहाँ से डाला तो सीधा नीचे आ जाएगा एकदम से, नहीं, लेकिन इस पार्ट में ये स्टोर करके रखता है। और सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ रहता है हमारा, स्टमक में, वो 4 घंटे तक रहता है यहाँ पे। फिर फंडस फूड होल्ड करके रखता है। इसके बाद जाता है पाइलोरिक रीजन में। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं अपना, जिससे फिर हमारा भोजन पचता है, पेट में प्रोटीन पचता है बस, ठीक है। मुंह में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बचा था, पेट में थोड़ा सा प्रोटीन बचेगा, बाकी तीनों की चीज़ें बची हुई कंप्लीटली कहाँ बचेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें को क्या क्या होता है, रिनिन होता है, ये मिल्क को पचाता है। पेप्सिन होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और स्टमक का pH कितना होता है, 1.5 से 3.5 तक। और स्टमक की जो लेयर होती है, क्योंकि HCl पूरा एसिडिक होता है ना, इतना ज़्यादा भयंकर एसिड होता है, जला सकता है मतलब किसी भी चीज़ को। लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं जलता, क्योंकि उसकी लेयर जो है मुकोसा की बनी होती है और ये एक बेस है, तो न्यूट्रल हो जाता है एसिड और बेस मिलके। स्टमक में 4 घंटे तक रहता है और सबसे ज़्यादा टाइम तक हमारा खाना यहीं पे रहता है। फिर जो हमने मुंह से जो नीचे आया था वो था बोलस। अब ये पेट में थोड़ा सा पचा और अनपचा मिक्स हो गया, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड, ये नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसे हम काइम कहेंगे। तो बोलस मुंह से आया था पेट में, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम जाएगा। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 2 चीज़ें हैं वो अपना जूस डालते हैं। एक तो लीवर क्या है, ग्लैंड है, इसमें खाना नहीं जाता है, लेकिन ये अपना जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करती है, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ये होती है इधर पेनक्रियाज, ये वाली। पेनक्रियाज में भी F सेल्स होती हैं, वो पेनक्रिएटिक जूस बनाती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करती हैं। ये दोनों चीज़ें अपना जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में डालती हैं और फिर खाने का पाचन और स्टार्ट होता है। तो अब देखते हैं पहले थोड़ा सा लीवर के बारे में, फिर पेनक्रियाज के बारे में। तो लीवर और पेनक्रियाज ग्लैंड्स हैं दोनों, इनमें खाना नहीं जाता है, लेकिन ये अपना जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देती हैं। लीवर की स्टडी को क्या कहेंगे, हिपेटोलॉजी। और लीवर की जो है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है और मिनिमम रीजनरेशन पावर न्यूरॉन्स, मतलब लीवर बहुत जल्दी रिकवर होता है किसी भी चीज़ से, और न्यूरॉन एक बार डैमेज हो जाए तो कोई चांस है कि वो
रिकवर हो पाएगा। और लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर होती है ह्यूमन बॉडी की, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड थी ना भाई लीवर, और पेनक्रियाज क्या थी, मिक्स्ड ग्लैंड थी, हार्मोन्स भी निकालती थी और जूस भी। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता रहता है, गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली लगी होती थी। फिर यहाँ पे ये जो है ना छोटी सी, इसमें अपना जूस निकाल के और इसमें ट्रांसफ़र करता रहता है, फिर इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो बाइल जूस का पीएच कितना होता है, 8, ये बेसिक नेचर का होता है। ट्रांसफ़र स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल बनाता लीवर है लेकिन भेजता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कलर किसका इस कैसा होता है, इसका ग्रीन होता है। और ये एक एंजाइम नहीं है बाइल जूस, बट फिर भी ये फूड का डाइजेशन करता है, इसे फैट पचती है जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एक कोलेसाइटोकाइनिन हार्मोन भी रिलीज होता है, छोटी आंत के ऊपर से 2 हार्मोन जो होते हैं वो निकलते हैं। और ये कोलेसाइटोकाइनिन था, ये स्टिम्युलेट करता है गोल ब्लैडर को कि भाई खाना आ गया, तू अपना बाइल जूस ट्रांसफ़र कर दे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तभी हार्मोन इसे गोल ब्लैडर को कहता है, तभी ये अपना जूस उसमें ट्रांसफ़र कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज में 4 सेल थी, हमने पढ़ा था, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, डेल्टा गामा भी कह सकते हैं इन्हें, एफ सेल। ये तीनों तो हार्मोन बनाती थी, लेकिन ये पेनक्रिएटिक जूस में हेल्प करती है, पेनक्रिएटिक जूस बनाती है ये। और ये कौन सा बनाती थी, हार्मोन, इंसुलिन, ये स्टेमेटोस्टेटिन था कुछ, और ये ग्लूकागन करके जैसे वो एक्सेस ग्लूकोज को उसमें ट्रांसफ़र कर देता था। और ये क्या करती है, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज क्या होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पत्ती जैसी सी ऐसे। एक मिक्स्ड ग्लैंड है क्योंकि इसे जूस और हार्मोन दोनों चीज़ें, 3 सेल तो इसकी हार्मोन निकालती हैं, एक जूस निकालती है, तो मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करती है, पेनक्रिएटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देती है, लीवर अपना बाइल जूस ट्रांसफ़र करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका जो पेनक्रिएटिक जूस होता है उसमें 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उनको हम ऐसे याद कर सकते हैं, LAT। एल से बनेगा लाइपेज, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट या लिपिड को। ए से अमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट्स को, और टी से ट्रिप्सिन, इससे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ये हमने पेप्टोन तो हमारा वहाँ बन गया था ना पेट में, अब ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा, ट्रिप्सिन। और एक सेक्रेटिन हार्मोन होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर से 2 हार्मोन निकलते थे ना, एक तो गोल ब्लैडर को उत्तेजित करता था और दूसरा पेनक्रियाज को कि भाई तू अपना पेनक्रिएटिक जूस ट्रांसफ़र कर दे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करता है ये होता है सेक्रेटिन हार्मोन। फिर ये उत्तेजित करता है पेनक्रियाज को, फिर पेनक्रियाज अपना पेनक्रिएटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देती है। फिर आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हमने कहाँ खाया, मुख में। मुंह में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, दांत, जीभ और ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स। फिर आया फूड पाइप में। फूड पाइप में कोई भोजन का पाचन वाचन नहीं हुआ, सीधा ट्रांसफ़र हुआ धीरे धीरे पेरिस्टालसिस प्रोसेस के थ्रू। फिर आया पेट में। पेट के 3 पार्ट पढ़े थे, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक रीजन। फिर नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमने पढ़े लीवर और पेनक्रियाज। लीवर ने अपना बाइल जूस ट्रांसफ़र किया, पेनक्रियाज ने पेनक्रिएटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ऊपर से आया था काइल, काइम था ना वो, बोलस तो ऊपर से आया था और ये काइम। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम, इसका फोटो होगा ये रहा, लार्ज इंटेस्टाइन ये है, हाँ देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले इधर है ये ड्यूडेनम वाला पार्ट, यहाँ पे खाना आएगा, ये है पेट, पेट से सबसे पहले आया ड्यूडेनम में। लीवर ने अपना जूस ट्रांसफ़र कर दिया, वो बाइल जूस, और पेनक्रियाज ये है इसके पीछे, ये छोटी सी दिख रही, ये इधर ट्रांसफ़र कर देगी इसमें ड्यूडेनम में। फिर
डुडेनम में भोजन हो गया, बाइल जूस हो गया और पैनक्रिएटिक जूस हो गया। ये तीनों चीज़ें मिलके डाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, फिर जेजुनम वाले पार्ट में जाएगी। जेजुनम थोड़ा बड़ा होता है, इसमें खाना हमारा पूरा फैल जाता है। फिर इलियम में पूरा पाचन होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? इलियम में। और अब्जॉर्प्शन भी, सारी कंप्लीट पाचन और अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इलियम में। इलियम में क्या होता है? इरिप्सिन एंजाइम होता है एक, वो जो पेप्टाइड बन चुका था हमारा प्रोटीन, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? अमीनो एसिड। और जो कार्बोहाइड्रेट्स बचना माल्टेज और सुक्रेज एंजाइम निकलते हैं, वो माल्टोज को ग्लूकोज में और सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फैट और लिपिड भी यहाँ पे पूरा पच जाता है। फिर उसका अब्जॉर्प्शन होता है विली के द्वारा। विली ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर यहाँ पे नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये जो भी हमने खाया है खाना, उससे जो भी इम्पोर्टेंट मिला है इनको, वो सक करके ये ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देती हैं ब्लड के थ्रू फिर वो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँच जाता है और सब सेल्स तक। अब देखते हैं फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन्स के 2-3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सबसे पहला तो होता है सिक्कम। जैसे ये छोटी आंत थी, ये यहाँ से ऊपर इसका पार्ट ड्यूडेनम था, फिर जेजुनम था, फिर इलियम था, फिर इलियम से यहाँ पे सिक्कम में जाता है। ये जो है ये अपेंडिक्स है, इससे कनेक्ट होती है, लेकिन आजकल इसका कुछ काम नहीं है, तो इसमें दर्द वर्द होता है तो इसे काट के निकाल भी देते हैं। जब ये घास फूस को पचाने में काम आती है, जानवरों में होती है ये, हम भी कभी जानवर थे तो हमें ये बहुत काम की चीज़ थी, लेकिन अब घास वास तो हम खाते नहीं, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। ये अपेंडिक्स लगी होती है। फिर ये सिक्कम, फिर आगे आता है कोलन। ये ऊपर वाला ऊपर जा रहा है ना, तो असेंडिंग कोलन। फिर ये टेढ़ा है तो ट्रांसवर्स कोलन। ये नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, ये ट्रांसवर्स था, ये डिसेंडिंग हो गया और ये असेंडिंग हो गया। सिक्कम था यहाँ पे, फिर ये कोलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। इसके बाद कोलन से लगा हुआ भाग ये सिग्मोइड कोलन हो गया। फिर नीचे आएगा रेक्टम और फिर एनस। रेक्टम क्या करता है? सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये हमारी बड़ी आंत के क्या काम होता है? पानी को अब्जॉर्ब करती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, जब हमारी बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें लूज मोशन लग जाते हैं और सीधा पानी सा बाहर निकलता रहता है। तो पानी का अब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और एक हमारा बिलीरुबिन पिगमेंट डालता है लीवर इसमें। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है? रूबी को पी लिया होगा, पीला। ठीक है, पीले कलर की वजह से हमारी जो एक्सक्रीट आउट करते हैं उसका कलर पीला होता है, और वो लीवर डालता है। और इसमें एक इकोलाई बैक्टीरिया होता है, एस्चेरिया कोली बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को स्टूल में कन्वर्ट कर देता है, जो भी हमने खाया है उसको, और उसको खाता है और खा के स्टूल में कन्वर्ट कर देता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, प्रोटीन सबसे कहाँ क्या कैसे बचा था। तो सबसे पहले तो पेट में बचा था। पेप्सिन ने किस में कन्वर्ट करा? पेप्टोन में इसे। फिर पेनक्रियाज ने जो जूस निकाला था उसमें था ट्रिप्सिन ने इसे कन्वर्ट करा पेप्टोन से पेप्टाइड में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इरेप्सिन था, इरेप्सिन ने इसको पेप्टाइड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करा। ये सबसे टेढ़ी चीज़ याद करनी। कार्बोहाइड्रेट्स तो एक बार मुंह में, एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैट सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, 2 जगह। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस है, एक बार जल्दी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने खाया था मुंह में क्या पढ़ा आपने? दांत का फॉर्मूला क्या था? 1 2 3, आगे 2 लगा देंगे, इतने ऊपर, इतने इधर, इतने इधर। ठीक है, एक जीभ में क्या था हमारा? टेस्ट था, आगे स्वीट, बीटर, साल्टी और सोर, ये टेस्ट बड्स से। मुंह ख़त्म हो गया, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, टाइलिन एंजाइम निकालती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। फिर बोलस बन गया, बोलस आया एसोफेगस में कोई पाचन नहीं हुआ, सीधा पेरिस्टालसिस प्रोसेस हुई, उससे सीधा भोजन नीचे आया, धीरे धीरे स्टमक में 3 पार्ट थे, कार्डियक वाला था एक फंडस वाला था और नीचे पायरोलिक वाला था। HCl होता है
और मुकोसा की लेयर बनी होती है वो बेस नेचर की होती है, जिससे हमारा पेट जलता नहीं है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर अपना बाइल जूस ट्रांसफ़र करता है। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रियाज में 4 सेल होती हैं तो एफ सेल होती है वो बनाती हैं पेनक्रिएटिक जूस। फिर ड्यूडेनम वाले पार्ट में आया स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ पे मिक्स होगी तीनों चीज़ें, कोई डाइजेशन नहीं हुआ। फिर जेजुनम वाले पार्ट में आया, उधर पूरा भोजन फैल गया। और इलियम वाले पार्ट में विली लाइक स्ट्रक्चर भी होती हैं, भोजन पचता भी है और अब्जॉर्प्शन भी होता है। उसके बाद सिक्कम था, ये अपेंडिक्स है ये। फिर सिक्कम था, फिर असेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग कोलन थे, फिर नीचे रेक्टम, फिर एनस के थ्रू बाहर निकल गया। तो ये था कंप्लीट डाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।